ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज बहुत ही विशेष पर्व है जिसे हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति से तात्पर्य यह है कि जब सूर्य का संक्रमण अर्थात सूर्य की संक्रांति होती है, सूर्य मकर राशि में आते हैं, जिसे सूर्य देव की बहुत ही शुभ स्थिति माना गया है। सूर्य देव राशि बदल करके आज मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही विशेष स्थिति है जिसे हम लोग ज्योतिष की भाषा में या धर्म की भाषा में सूर्य के उत्तरायण होने का भी कहते हैं, जिसमें जब सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोल में आ जाते हैं तो वो बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है जब हम लोग किसी भी शुभ कार्यों का आरंभ करते हैं। क्योंकि अभी इसके पहले तक जो सूर्य की अवस्था थी सूर्य देव की, वो बहुत शुभ नहीं थी, जिसमें सारे जो भी शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कि खरमास के नाम से, कि इसमें सारे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल का लेप लगा करके अगर यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है और स्नान करने के अलावा अगर आप गुड़, काले तिल, खिचड़ी आदि का दान करते हैं स्नान के उपरांत किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, तो आज के दिन का ये सबसे ज्यादा महात्म है। और उसके साथ साथ तिल और गुड़ स्वयं भी ग्रहण करने का महात्म है। आज तिथि के महात्म के साथ साथ ये पर्यावरण में हो रहे बदलाव, हमारी प्रकृति में जो आप देख रहे हैं ठंडी इतनी है, सर्द की स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा करते हैं, तिल और गुड़ का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करने के साथ साथ स्वयं ग्रहण करते हैं, तो वो आपको लाभ देता है। ऐसे दान और पुण्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करते ही सूर्य उत्तरायण होने के साथ साथ ही देवताओं के दिन भी आरंभ हो जाते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कर्क से धनु के सूर्य तक जो 6 महीने का अवसर होता है, 6 माह का जो समय होता है, वो देवताओं की रात्रि कही जाती है, वो देवताओं की रात्रि होती है। और मकर से मिथुन तक के सूर्य तक का जो 6 माह का समय होता है, देवताओं के दिन कहे जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब ये देवताओं के दिन आरंभ हो गए हैं। इसके साथ ही सूर्यदेव इस समय पृथ्वी के निकट होते हैं, इसलिए देवताओं के दिन की शुरुआत का ये पहला दिन है आज। तो मकर संक्रांति सभी शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य की जो ये संक्रांति हो रही है, इसका पुण्यकाल क्या है, इसका मुहूर्त क्या है। ये बहुत ही विशेष समय है। प्रातः काल 7:14 से 12:36 तक का ये समय है, जिसकी कुल अवधि है 5 घंटे 21 मिनट। तो ये संक्रांति काल जो है वो 7:02 पे हो रहा है, लेकिन ये संक्रमण का जो पुण्य काल है वो 5 घंटे 21 मिनट का बहुत ही विशेष समय है। और इस 5 घंटे 21 मिनट में कुछ बहुत ही महापुण्य काल भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि 7:14 से लेकर के 9:01 तक, यानी कुल समय 1 घंटे 47 मिनट का जो समय है, ये महापुण्य काल कहा गया है। अब इस संक्रमण में महापुण्य काल और पुण्यकाल का अर्थ क्या है या उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इस पुण्य काल में कोई भी अगर शुभ काम करते हैं, स्नान, दान, जप, तप, हवन, तुलादान, गोदान, स्वर्णदान आदि जितना भी आप धार्मिक कार्य करें, कोई भी शुभ और विशेष कार्य करें, उसका विशेष महत्व होता है और उसका लाभ जो है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को अगर कुछ नया कार्य आरंभ करना है, अगर वो इस महा विशेष काल में आरंभ करता है, तो आपका कार्य बहुत ही शुभ होता है और वो चिरस्थायी होता है। महामुहूर्त का आरंभ भी हो जाता है आज की तिथि के साथ, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, पदभार ग्रहण करना, कोई अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी बच्चे का, बालक का विद्या आरंभ कराना चाहते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कराना चाहते हैं, इस तरीके के जितने भी महामुहूर्त हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। या आप इस महाकाल में, ये जो मुहूर्त काल बताया मैंने, अगर इस तरीके के कार्य आप इस महामुहूर्त काल में करें तो भी आपको बहुत पुण्य फलदायी मिलते हैं और उसका लाभ आपको आने वाले समय में सर्वोत्तम प्राप्त होता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे महाकुंभ का क्या महत्व है? जी बिल्कुल, तीर्थराज प्रयाग में आज से ही 12 कुंभ के बाद महाकुंभ मेला आज आरंभ हो रहा है। उसका महत्व मैं आपको बताता हूं। महाकुंभ मेला का जो महत्व है, ये मान्यता ये है कि अमृत कलश की प्राप्ति जब हुई थी देवताओं की, तो देवताओं और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं, इसलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से
4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 जो बचते हैं उनका आयोजन देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुंभ मेला पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होता है और प्रयाग कुंभ के बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है। प्रयाग का महत्व इस वजह से है क्योंकि वहां पे 3 नदियों का संगम है, जिसे देवराज प्रयाग कहा गया है। और 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है ये प्रयाग का महाकुंभ मेला। इस बार इसका महत्व ज्यादा है क्योंकि ये 144 वर्ष बाद आने वाला ये महाकुंभ मेला है। सूर्य, चंद्र व गुरु की शुभ स्थिति को देखते हुए और उनकी विशेष अवस्था में ही इस महापर्व का, इस महामेले का आयोजन किया जाता है। यह है महाकुंभ का महात्म। पंडित जी, नीलम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं देहरादून से। नीलम, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बताएं। हेलो जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मेरे को तो एक प्रश्न पूछना था आपसे। जी। ये हमने ये शुभ धन वर्षा लक्ष्मी जी का यंत्र वगैरह ये सब रखा हुआ था जी। तो ऐसा लगता है जब से वो रखा है तब से कुछ और भी नुकसान ही हो रहा है, मतलब कुछ फायदा तो हुआ नहीं, उससे और भी ज्यादा उल्टा ही प्रभाव दिखाई दे रहा है, मतलब घर में आर्थिक स्थिति और भी मंदी हो गई है। जी ऐसा क्यों? जी बिल्कुल नीलम जी, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब आजकल आप अक्सर देखते होंगे टीवी चैनल्स पे इस तरीके के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलने लगे हैं। धर्म को एक व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम बना दिया गया और आप लोगों जैसे जो बेचारे निरीह लोग हैं, जिनको कोई सहायता करने वाला नहीं है, जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उनके कष्ट को दूर करने का ये एक बहुत बड़ा उद्योग का स्वरूप ले लिया है, जिससे हम लोग समाचार प्लस के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग इन सारी चीज़ों से बहुत दूर है। देखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस है, बहुत ही अच्छा सा विज्ञान है। जो यंत्र होता है, जैसे आपने बताया शुभ धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र आपने रखा हुआ है, वो क्या है, बाजार में लोग उसको ऐसे ही बेच देते हैं। वो यंत्र एक मशीन है। यंत्र किसे कहते हैं? मशीन को कहते हैं। उसके जो त्रिकोण होते हैं, जो उसके एंगल्स होते हैं, जिसको ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और हमारे शास्त्र में जिसका महात्म्य है। किसी भी कर्मकांड के पहले आप हमारे कोई भी वास्तु को देख लीजिए, मंदिर को देख लीजिए, जो उसके एक एक एंगल हैं, उनसे एनर्जीज रिलीज होती हैं, जो एनर्जी हमारे लिए शुभ और अशुभ होती है। तो ये जो भी यंत्र आपने अपने घर में रखा है, यदि ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो ये एक डेड सेल की तरह है या डेड बॉडी की तरह है, जिससे नेगेटिविटी ज्यादा आती है। किसी भी यंत्र को, जैसे हम लोग भी दिवाली में अगर किसी के यहाँ श्री यंत्र रखवाते हैं तो विशेष मुहूर्त में बनाया जाना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी विशेष मुहूर्त में विशेष मंत्रों के साथ कर्मकांड की प्रक्रिया के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब तक आप उसमें प्राण नहीं डालेंगे, मंत्र साधना नहीं करेंगे, कोई साधक अपनी शक्ति से उसको चार्ज नहीं करेगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं करेगा, तो वो एकदम डेड सेल की तरह है, डेड बॉडी की तरह है। आप उसे जहां रखेंगे वहां नकारात्मकता और निगेटिविटी ही फैलेगी। तो इस परिस्थिति से बचना चाहिए। यदि आपके पास कोई योग्य आचार्य हैं तो आप उनसे इस यंत्र को दोबारा से एक बार प्राण प्रतिष्ठित कराइए। आपने बाजार से क्या खरीदा, किन्होंने उसको किस तरीके से सिद्ध किया, ये सब गलत बात है। आप फिर से उसको अपने आंख के सामने प्राण प्रतिष्ठित कराइए यदि करा सकते हैं, अन्यथा उन्हें उठा करके आप कहीं किसी भी जल स्थान में विसर्जित कर दीजिए। किसी भी दोष से, पाप से आप तत्काल बच जाएंगे। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए समाचार प्लस के साथ।